तुलसीदास। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ दीक्षा और मैं आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आप सभी पर लड्डू गोपाल जी की कृपा सदा बनी रहे, मैं कान्हा जी से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की एक बहुत ही अद्भुत सी लीला कथा सुनाने जा रही हूँ। ये अद्भुत सी लीला कथा बहुत ही अद्भुत है। आप सुन कर के बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आपका दिल अंदर से ना बिल्कुल पसीज जाएगा कि कोई भी व्यक्ति कैसे ऐसा कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आज का स्टोरी लड्डू गोपाल जी की शुरू करते हैं। तो दोस्तों, लीला कथा शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की लीला कथा मुझे भेजी है सुमन मिश्रा जी ने, मऊ से भेजी है। उन्होंने बताया कि मऊ से उन्होंने ये घटना भेजी है। उन्होंने बताया कि ये मतलब उन्होंने कहा कि दीदी ये घटना हमारे ही मतलब नानी के घर में, मतलब नानी सास के घर में घटित हुई है। तो वो जब अपने नानी सास के घर गाँव में गई हुई थी तब वो घटना उन्होंने वहाँ पर देखी थी। तो इस चीज़ को देख कर के ना वो भी बहुत ज़्यादा हिल गई थी अंदर से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सुमन जी कहती हैं कि मेरी नई-नई शादी हुई थी और एक बार होता है ना कि शादी होने के बाद सबको लगता है कि एक बार जा कर के सबको घुमा देना चाहिए। तो नानी के घर, मामा के घर, तो ऐसा मेरे भी साथ हुआ था। तो हम घूमने के लिए मामा नानी के घर गए थे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे ही जस्ट बगल में घर था। तो वहाँ पर एक गाँव है, बहुत ही वहाँ पे गाँव है, कोई भी घर ऐसा नहीं है जो कच्चा ना हो। कोई घर है जो पक्के बने होंगे, ईंट से बने होंगे, बाकी सारे के सारे घर कच्चे हैं। तो इसी तरह से वो कहती हैं कि मैं वहाँ पर गई और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो कहती हैं कि वहीं पर सामने एक घर था और एक घर था वहाँ पर एक मतलब लड़का रहता था, उसकी माँ रहती थी और उनकी 2 बहनें रहती थीं, सब बड़े-बड़े थे। तो उसमें से एक लड़का था जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी, तो एक लड़की थी उसकी शादी हुई थी। उनके घर में एक बूढ़े से मतलब उनके बाबा आप कह लीजिए या कुछ पिताजी थे, जो भी थे, वो कहती हैं मुझे इतना मतलब इतना नहीं पता था, लेकिन वो बूढ़े-बूढ़े से थे तो उनके घर में थे। तो वो लोग हमेशा से वो कहती हैं कि हमेशा से उनके घर में भगवान जी की पूजा वग़ैरह होती थी, लड्डू गोपाल जी की भी पूजा उनके घर होया करती थी। तो बहुत ही मतलब अच्छी फ़ैमिली थी, सब कुछ बहुत अच्छा था उनके घर में, बहुत ही अच्छे लोग थे वो। लेकिन वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं ये मुझे खुद भी यकीन नहीं होता। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद मैं वहीं पर रहती थी, तो मैं सामने जो है उनकी दोनों बहनें थी ना, मैं उनको देखा करती थी, वो मुझसे बोलने भी आती थी, हमेशा बात-वात करती थी। लेकिन जब उनके घर में पूजा वग़ैरह होती थी, शंख बजते थे, क्योंकि उनकी जो दोनों बेटियाँ थी ना, वही सेवा पूजा लड्डू गोपाल जी की करती थी। और जो उनकी माँ थी, वो उन्हीं जो बूढ़े से दादाजी थे, उन्हीं की सेवा में वो लगी रहती थी, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो इसी तरह से हम लोगों को कहा गया कि मतलब सुमन कहती हैं कि मुझे मेरी नानी के परिवार वालों, मेरे मामा जी ने कहा कि अब तुम बेटा यहीं पर हो तो जन्माष्टमी वग़ैरह देख कर के तब जाना। तो वो कहती हैं ठीक है। तो वो कहती हैं कि जन्माष्टमी हो जाएगा तब आप जाना यहाँ से। तो वो कहती हैं कि चलिए ठीक है, मैं जन्माष्टमी देख कर के ही जाऊँ, क्योंकि कहते हैं कि बहुत ही गाँव में बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। जैसे मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से झाँकियाँ निकलती हैं गाँव में। तो कहते हैं कि देख कर के जाना। तो मैंने भी, सुमन कहती, मैंने भी सोचा कि ठीक है, मैं देख कर के जाऊँगी। उसके बाद अचानक से जन्माष्टमी का दिन था, बहुत ही अच्छे से सारे लोग तैयारियाँ कर रहे थे, घर के बाहर सजावट हो रही थी, बहुत खुश मतलब बहुत ही खुशमय माहौल था। तो अचानक से हम लोगों को सुनाई पड़ता है कि जो सामने वाले घर में दादाजी थे ना, वो एक्सपायर हो गए जन्माष्टमी के दिन ही। तो जन्माष्टमी के दिन एक्सपायर हो गए। उन लोगों ने भी तैयारियाँ कर रखी थी पूजा पाठ मतलब पूजा पाठ करने की भगवान जी का, और जन्मोत्सव मनाने का, उनका जन्म कराने की सारी तैयारियाँ कर रखी थी उन्होंने। तो मतलब उनका सारा कुछ ख़राब हो गया, क्योंकि अब घर से दादाजी नहीं रहे, सारे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। फिर उनका अंतिम संस्कार दोस्तों किया गया ठीक तरीके से। फिर उसके बाद वो कहती हैं सुमन कि इतना सब कुछ हुआ, उसके बाद मैं भी वहाँ से चली गई, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो गया था, तो वही मोहल्ले में ही सारी चीज़ें होती थीं। तो इस बार नहीं हुई, तो फिर मैं, वो कहती हैं कि मैं अपने ससुराल फिर से चली गई। ससुराल आने के वो कहती हैं कि मैं 3 साल के बाद मैं फिर आई यहाँ पर। वो कहती हैं हमारे जो मामा जी हैं, उनके बड़े बेटे की शादी थी, तो मैं फिर से यहाँ पर आई। तो जब मैंने उस सामने वाली फ़ैमिली को देखा, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इनके घर में क्या सब कुछ ठीक-ठाक है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, सब ठीक-ठाक है, अभी इनकी बेटे की जो है शादी हुई है
और इनकी बहू को अभी आए 1 ही महीने हुए हैं। तो वो कहती हैं कि मैं शादी में गई थी, तो वो कहती हैं कि मैं शादी अप्रैल में गई हुई थी उनके यहाँ, तो मैं गई उसके बाद वहाँ पर नानी जी की मतलब नानी जी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, तो नानी जी ने मुझे कह दिया कि तुम यहाँ पर कुछ दिन के लिए रुको बेटा, और हमेशा तुम आती हो और 3 साल 4 साल के बाद ही आती हो। तो मैंने इस बार सोच लिया था कि मैं यहाँ पर काफ़ी दिन रुक कर के जाऊँगी। तो वो कहती है सुमन जी कि मैं वहाँ पर इस बार रुकने वाली थी काफ़ी दिन के लिए, तो मैं रहने लगी, मैं अपने काम करने लगी, मतलब शादी वग़ैरह हो गई, निपट गई, सब कुछ अच्छे से हो गया। उसके बाद उनके घर में मैं रह रही थी, तो उनकी जो बहू आई थी, उनको आए सिर्फ़ 1 ही महीने हुए थे। तो वो कहती हैं कि जो सामने बहू रहती थी ना, वो मतलब बहुत ही अच्छी थी, जो लड्डू गोपाल जी उनके घर में थे, उनकी सेवा करती थी, पूजा करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जब जन्माष्टमी, फिर वो कहती है कि मैं काफ़ी दिन रुकी हुई थी, तो जन्माष्टमी का दिन आया, तो उसने बहुत मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसने कहा कि मैं जो है लड्डू गोपाल जी का आज जन्मोत्सव मनाऊँगी, बहुत खुश हूँ मैं। तो ये सुन कर के जो उनकी घर में जो उनकी माताजी थीं, उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ अब सहता नहीं है बेटा, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बाबा थे हमारे, जो आज से 3 साल पहले ख़त्म हो गए थे। उनकी मृत्यु हो गई थी, तो हमारे यहाँ अब लड्डू गोपाल जी का ये जो जन्माष्टमी है, वो नहीं सहता, यानी कि नहीं फलता है। तो ये बात सुन कर के उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम भगवान जी का जन्मोत्सव मनाएँगे, तो इसमें कैसा ना फलना या ना सहना। लेकिन उसकी बात को किसी ने नहीं समझा, उनकी जो दोनों ननंद थी, उन्होंने भी कहा कि भाभी आप ज़बरदस्ती मत करिए, कुछ अनहोनी हो जाएगी, फिर आप क्या करेंगी? उसके बाद मतलब उन्होंने भी कहा कि अच्छा ठीक है, मैं छोटे तरीके से ही मना लेती हूँ, मैं नहीं करूँगी कुछ भी बड़ा-सा। तो उन लोगों ने कहा कि कुछ भी मत करो आज के दिन। ये सुन कर के वो कहती हैं कि 3 साल बीत गए हैं, हमें नहीं लगता कि हमें इस तरह से रहना चाहिए, हमें करना चाहिए। तो उनकी बहू ने जब इस तरह की बात कही, तो किसी ने माना नहीं, तो सब लोग अपने-अपने काम पर चले गए। तो उनकी बहू ने क्या किया, घर में भोग बनाया और भोग बनाया, खीर वग़ैरह बनाई, उसके बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी को ले जा कर के भोग लगा दिया, ठीक है? तो उन मतलब उसने जन्मोत्सव वग़ैरह नहीं कराया, ये सब उसने कर दिया, थोड़ा-सा पूजा-पाठ कर दिया, घंटी वग़ैरह बजा लिया, आरती वग़ैरह कर दिया। तो ये सब चीज़ें जब उनके घर में लोगों को पता चलीं, तो बहुत ही ज़्यादा कलह हो गई घर में। बहुत ज़्यादा कलह हो गई। उसने कहा कि उन लोगों ने कहा कि जो है तुम्हें नहीं करना चाहिए था, अगर माँ को बाबा तो नहीं रहे, अगर माँ को कुछ हो जाएगा तो, मतलब इस तरह से था। महीने भर ही भी मतलब ज़्यादा 6 महीने से भी ज़्यादा नहीं हुई थी उसकी शादी के, तो वो क्या किया मतलब उसने जब पूजा वग़ैरह कर ली थी, तो उन्होंने अपने बेटे से बता दिया। तो बेटे ने उसको मतलब अपनी ही पत्नी को बहुत मारा उस दिन। जन्माष्टमी के दिन ही उसने बहुत मारा उसको। बहुत तेज़-तेज़ आवाज़ें आ रही थीं। वो कह रही थी सुमन जी कहती हैं कि मुझे लगा कि मैं जा कर के बोलूँ, लेकिन हमारे घर में कहा कि बेटा हमको इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। वो उनका आपसी मैटर है, वो जो कर रहे हैं। सुमन कहती है नहीं, ऐसे कैसे आपसी मैटर हो गया? किसी को कोई मार रहा है, उसको कोई छुड़ा नहीं रहा है और मैं ऐसा नहीं देख सकती। वो कहती है कि मामा जी अगर आप नहीं जाएँगे तो मैं खुद जाऊँगी। ये कह कर के फिर उनके मामा ने कहा कि नहीं बेटा तुम मत जाओ, मैं जाता हूँ। तो वो जाते हैं उनके घर में, उसका लड़का का नाम जो था वो हरि था, उसको बुलाते हैं कि हरि तुम ये सब क्यों मार-पीट कर रहे हो? तो उसने कहा कि अरे चाचा जी आपको पता नहीं है, जब मैंने इसको कह दिया कि ये सब चीज़ें मत करे, तो बताओ इसने ज़बरदस्ती की, इसने अम्मा की बात को अनसुना कर दिया। तो इस तरह की बात सुन के उन्होंने कहा ठीक है, भगवान की पूजा सेवा करने से इस तरह कोई मारता नहीं है, बताओ तुमने उसको इतना मार दिया है कि वो उठ नहीं पा रही है। उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके पेट में उसने लात मार दी थी। उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, चाचा जी जो थे उनके, और जो जिसको वो जो उनके मामा जी थे वो आए थे, उन्होंने बोला दुकान पर जाकर के कि जाकर उसको दवाइयाँ ला कर के दो। उसने दवाइयाँ भी नहीं ला कर के दी। उसने कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ इससे, जब हो तब पूजा-पाठ, थक गया हूँ मैं इसके पूजा-पाठ करने से। कुछ भी नहीं हो रहा घर में, कुछ भी नहीं हो रहा है, जब हो तब पूजा-पाठ के लिए ये परेशान रहती है। बताओ आज के दिन अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो? ये बात सुन कर के मामा जी ने भी कहा, उससे समझाया कि बेटा जैसे ये कह रहे हैं वैसे ही उन्हीं के अनुसार काम करो, वरना ये तुम्हें ऐसे ही मारेंगे, पीटेंगे और ये हमें पसंद नहीं आता। वो लड़की जो थी, जो उनकी बहू थी, वो कुछ भी नहीं बोली, वो एक कोने में अपना मुँह ढाँक करके चुपचाप रो रही थी, उसके हाथ से खून निकल रहा था, हर जगह थोड़ी-थोड़ी सी नील पड़ गई थी, जो उसने उसको मार दिया था इतनी बुरी तरीके से। उसके बाद वो कहती हैं कि जन्माष्टमी ख़त्म हो जाती है। जन्माष्टमी का भी त्योहार वो इतना बुरा तरीके से हो गया था। फिर उसके तीसरे ही दिन जो उनकी अम्मा थीं, जो मतलब जो बूढ़ी जो उन्होंने मना किया था कि मत करो, उनको अचानक से हार्ट अटैक आ जाता है और वो इस दुनिया से उनका देहांत हो जाता है, वो चली बसती हैं। तो ये चीज़ देख कर के फिर उस लड़के ने उस दिन फिर उसको मारा कि तेरी ही वज़ह से मेरी अम्मा के साथ ये हालत हुई, अगर तूने उस दिन पूजा नहीं की होती, तो आज तेरे साथ ये सब नहीं होता।
वो जो लड़का था वो बहुत ही बिगड़ैल था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल था, वो बहुत ज़्यादा मार-पिटाई करता था अपनी पत्नी के साथ। सुमन जी कहती हैं कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं खुद पुलिस को फ़ोन करके इस लड़के को वहाँ पर हवालात में डलवा दूँ कि इतनी क्यों ये अपनी पत्नी को इतनी बुरी तरह से मारता है। उसके बाद वो भी मर गईं, बची अब 2 बहनें और वो बची और उनका पति बचा। तो वो कहती हैं कि पति बचा था मतलब घर में रहता था, दारू वग़ैरह पीने लगा था, बहुत ज़्यादा शराबी हो गया था। फिर ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था, कुछ वो बोल देती थी, कुछ माँग लेती थी, लड़ाई-झगड़ा करने लगता था। तो इसी तरह से मतलब उन लोगों का चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि वो लड्डू गोपाल जी को एक दिन क्या हुआ था, वो कहती हैं कि रात को मैं जो है यहाँ पर मतलब थी, तो रात का वक़्त था, वो कहती 8 साढ़े 8 बज रहे थे। मैं छत पर अपने टहल रही थी, तभी मुझे बहुत तेज़ अचानक से शोर सुनाई दिया। मैंने देखा छत से नीचे, मैंने देखा उस लड़की को और लड्डू गोपाल जी को, दोनों को ऐसे बाहर सड़क पे उसके आदमी ने उसको इतना ज़्यादा उसने पिया हुआ है कि उसने लड्डू गोपाल जी को और अपनी पत्नी को, दोनों को ऐसे सड़क पर ला कर के उसने धक्का दे दिया था और उसमें शामिल थी उनकी दोनों बहनें भी। उनकी दोनों बहनें जो थीं उन्होंने भी यही कहा कि इसी की वजह से माँ को इतना बड़ा हुआ है कुछ। माँ इस दुनिया में नहीं थी, बाबा भी मर गए, ये भी इसी की वजह से हुआ है। जब से ये आई है तब से यही सब कर रही है। तो उस जो उनकी पत्नी थी उसने कहा कि दीदी आप भी तो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती हो ना, आप उनके साथ ऐसा कर रही हो, आप झूठ क्यों बोल रही हो? लेकिन उसने कुछ भी नहीं सुना, बस वो अपने भाई का साथ देते रही। उसके बाद उसके भाई ने उसको वहीं पर सड़क पर मारा-पीटा। उसके बाद उसने जो शराब की बॉटल ली हुई थी, वो वहीं पर लेकर के बैठी हुई लड्डू गोपाल जी को अपने गोद में, उसके ऊपर भी लड्डू गोपाल जी के ऊपर भी शराब को फेंक दिया और उस अपनी पत्नी के ऊपर भी शराब को फेंक दिया। और जैसे ही वो आग लगाने जा ही रहा था, तभी पीछे से गाँव वाले आ गए। उसने कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि ये लड्डू गोपाल जी की पूजा कर के ना इसने मेरे घर को बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया मेरे घर को, मेरी माँ को छीन लिया, मेरे बाबा को छीन लिया। ये मेरी बहन है दोनों, अब इसको भी छीनने में ये लगी हुई है इस लड्डू गोपाल की सेवा करके। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे घर से निकल जाए, मुझे चली जाए यहाँ से इसे लेकर के। ये बात सुन कर के वो कहती हैं सुमन जी कि मैं बाहर आई और मैंने उनसे कहा कि तुम्हारे बाबा मरे 3 साल पहले, तब तो ये आई भी नहीं थी ना। मैं थी तुम्हारे बाबा जब ख़त्म हुए थे। और तुम्हारी माँ तो जन्माष्टमी के दिन तो ख़त्म भी नहीं हुई ना, वो तो 3 दिन के बाद ख़त्म हुई हैं और वो भी उनको हार्ट अटैक आया था। और रही बात लड्डू गोपाल जी की, तो भगवान से तुम्हें इतनी ज़्यादा चिढ़ है, तो तुमने घर में रखा ही क्यों? अपनी माँ जब तुम्हारी माँ इनकी सेवा पूजा करती थी, तभी तुम कह देते कि इनको हटा लो, मुझे नहीं करनी। आज तुम उस बेचारी पर ब्लेम लगा रहे हो, आज उसके साथ कोई नहीं है। तुम उसको इस तरह से मार पीट रहे हो, मैं तुम्हें अभी पुलिस के हवाले करती हूँ। तो वो एक लड़का कहता है कि जाओ, जाओ कर दो, ठीक है? तुम अमीर हो, तुम्हें क्या पता कि हम गरीबों का दर्द क्या होता है। तो वो कहती हैं कि अमीरों और गरीबों वाली बात नहीं, यहाँ बात है सही और गलत की। तुम उसे ऐसे मार पीट रहे हो, तुम बताओ वो कहाँ जाएगी? उसके बाद जो वो मतलब जो थी उनकी पत्नी, वो बहुत रोने लगती है। वो कहती है दीदी मुझे बचा लीजिए, ये मुझे आग लगाने जा रहे हैं। सुमन जी कहती हैं कि कोई कुछ भी आग नहीं लगाएगा, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उसके बाद सुमन कहती हैं कि मैं अभी के अभी कॉल करती हूँ पुलिस को। उनके मामा जी कहते हैं कि बेटा पुलिस को कॉल मत करो, ठीक है? तुम हमारे यहाँ की बहू हो और तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए आई हो। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई पुलिस का बवाला हो, तो तुम ये सब मत करो, ठीक है? मैं इसको समझा दूँगा। उसके बाद उसने उस लड़की मतलब जिनकी थी उसको कहा कि जाओ इसको अंदर लेकर के जाओ। फिर वो उसको बोला कि नहीं मैं इसको अंदर लेकर के नहीं जाऊँगा। दोस्तों उस रात उसने जो है मतलब वो जो लड़का था उसको मतलब पहले तो उसने कहा कि मैं नहीं लेकर के जाऊँगा अंदर, फिर उन्होंने काफ़ी गाँव वालों के कहने पर फिर वो अंदर लेकर के गया। जब वो अंदर लेकर के जाता है तो फिर रात को 2 बज रहा था, करीब 2 बजे के लगभग बहुत तेज़ से चीखने की आवाज़ आती है, बहुत चीखने की, मेरी आँख खुलती है सुमन कहती हैं और मैं तुरंत 2 बजे अपने मामा जी को जगाती हूँ जाकर के कि मामा जी उनके घर में फिर से वो कुछ कर रहा है। मामा जी इतना नहीं सुनते, मामा जी नींद में होते हैं। तो अब मैं इतना बड़ा घर है, मेरा गेट खोल कर के मैं बाहर मेरी जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, ना जाने किसके घर से चीख आ रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं फिर जा कर के सो गई, लेकिन मैं वो चीख मेरे दिमाग में गूंजती रही। सुबह होते ही वो कहती हैं कि मैं तुरंत छत पर जाती हूँ और मैं देखती हूँ सामने वाले घर में कि क्या हो रहा है। जब वो पहुँचती हैं, वो जाती हैं देखने के सामने घर में, तो वो लड़की जो रोज़ सुबह जो उनकी पत्नी थी, वो रोज़ सुबह आती थी, काम करती थी अपना घर में, बर्तन वग़ैरह मांजा करती थी बाहर बैठ कर के, लेकिन आज वो नहीं निकली। तो अब उन लोगों से कल रात को इतनी ज़्यादा बहस हो गई थी, तो वो पूछ भी नहीं सकती थी। फिर उन्होंने बगल वाले से पूछवाया कि आप इनसे पूछिए कि वो कहाँ पर गए? लेकिन उन्होंने बताया कि वो मतलब जो इनकी पत्नी है और जो वो लड्डू गोपाल जी ना, दोनों लापता हो गए हैं, दोनों नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए।
तो फिर उन्होंने जब उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ तो सुमन जी कहती हैं कि मैं जा कर के अभी पूछती हूँ। तो उसकी जो बहन थी ना, उसने उसको बोला कि साक्षी तुम जो है पहले बताओ कि तुम्हारी भाभी कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि भाभी? भाभी तो पता नहीं कहाँ है, भाभी तो अपने मायके चली गई। उन्होंने कहा इतनी रात को वो मायके जा सकती है क्या? उन्होंने कहा कि भैया ने रात को उनको घर से भगा दिया था, तो वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं, मुझे खुद भी नहीं पता कि वो कहाँ चली गई हैं, ठीक है? और आप भी जो है, आप इनके चक्कर में मत पड़िए, आप अपने काम से काम रखिए। ये बात सुन कर के मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी ननंद इस तरह की कर सकती है? कल को तो उसको भी तो दूसरे के घर जाना है ना, अगर इसके साथ ऐसा होगा तो इसको कैसा लगेगा? ये सब कह कर के वो वहाँ से चली आती हैं। उसके बाद वो कहती हैं अपने मामा जी से आके कहती हैं कि मामा जी वो लड़की नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चली गई। लेकिन फिर मामा जी भी जाते हैं उसके घर में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। वो कहता है कि मैंने उसको भगा दिया, वो अपने मायके चली गई है, ना जाने वो कहाँ लड्डू गोपाल जी को लेकर के चली गई है, मुझे नहीं पता। फिर सुमन कहती है कि बहुत पता लगवाया, बहुत कुछ किया गया, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि वो लड़की कहाँ गई, कहाँ गई। रात को 2 बजे उसकी इतनी बुरी-बुरी तरीके से चीखें आ रही थी। कुछ मोहल्ले वाले भी थे जो जग रहे थे, उन्होंने भी ये चीखें सुनी थी। और सुमन कहती हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि उस लड़के ने उसे मार डाला है और लड्डू गोपाल जी के साथ भी कुछ बुरा कर दिया है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मेरे मन में हो रहा है। आज नहीं तो कल ही भगवान जी की अगर उसके ऊपर कृपा हुई ना, उस लड़की के ऊपर, तो सच्चाई ज़रूर पता चलेगी। मुझे वो लड़की की चीखें आज भी याद हैं। उसके बाद साक्षी कहती हैं कि फिर मैं अपने मामा के यहाँ से मैं काफ़ी दिन रही, मैं 1 से 2 से डेढ़ साल तक मैं अपने मामा के घर रही। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई। मैं चली आने के बाद मैं अपने यहाँ पर आई तो मैंने अपने सासू माँ से ये घटना बताई, तो उन्होंने बताया कि अ, ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी, मतलब उन्होंने बताया कि क्या इस तरह का कभी कोई चीज़ होती है कि अगर लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव पे अगर कोई नहीं रहता या किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या ये फलता और सहता नहीं है? तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है बेटा, भगवान की चीज़ है, भगवान का दिन है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, 1 साल हमें शोक मनाना चाहिए, उसके बाद फिर हमें बरखी करके नहीं मतलब हटा देना चाहिए सारी चीज़ें। ऐसा होता है लेकिन इतना ज़्यादा कोई नहीं करता, तो उस लड़की के साथ इतना बुरा हुआ। वो कहती है कि वो अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर के चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई। वो कहती हैं सुमन जी कि वो लड्डू गोपाल जी के लिए इतना रोती थी, खुद को चोट खा लेती थी, लेकिन लड्डू गोपाल जी को कभी कुछ भी नहीं होने देती थी। तो पता नहीं कहाँ चली गई, अगर वो ज़िंदा है या नहीं है वो ये भी मुझे नहीं पता। वो घर वाले इतने खुश रहते हैं, उसका जो आदमी था वो इतना खुश रहने लगा, दोनों बहनें भी आराम से रहने लगी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें भगा के, उसे मार के इन लोगों को शांति मिली हो। अब उनका घर एक समय जो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा से भरा रहता था, आज उनके घर में बिल्कुल मनहूसियत सी छाई रहती है। तो दोस्तों ये थी सुमन जी की घटना। उन्होंने बताया कि कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करने वाली एक भक्त के साथ इतना बुरा इन लोगों ने किया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव पे अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो क्या हमें जन्माष्टमी नहीं मनानी चाहिए? आप सब इस बारे में क्या कहते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपके पास भी लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई कोई भी कथा कहानी हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर ज़रूर भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाली स्टोरी लड्डू गोपाल जी की आप सभी को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलूँगी आप लोगों से लड्डू गोपाल जी की नई लीला कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।